नमस्ते किसान भाइयों। क्या आप सभी को लगता है फूल गोभी सिर्फ ठंडी के मौसम की फसल है? तो ये वीडियो आपकी सोच बदल के रख देगी। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। आज हम बात करेंगे एक सब ट्रॉपिकल कॉलीफ्लावर सेगमेंट की, जो जून मिड से लेकर अप टू सितंबर तक चलता है। ये गर्मी और ह्यूमिड दोनों कंडीशन में बेहतरीन प्रोडक्शन देता है। तो वीडियो में बने रहिए और कुछ नया सीखिए। ये जो सब ट्रॉपिकल कॉलीफ्लावर है, ये मोस्टली इंडियन क्लाइमेट्स या फिर इंडिया के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि 20-25 डिग्री टेम्परेचर से लेके 30-35 डिग्री टेम्परेचर तक सह के बहुत अच्छा कॉर्ड फॉर्मेशन करेगा, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगा और फार्मर को ज़्यादा मुनाफा देगा। अगर आप स्टेट वाइज पकड़ के चलेंगे, वेस्ट बंगाल हो गया, अपना उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये कुछ स्टेट में अभी के टाइम में सब ट्रॉपिकल कॉलीफ्लावर की फार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें ये पता चल गया सब ट्रॉपिकल कॉलीफ्लावर क्या है, ये भी पता चल गया कि ये कौन कौन से टाइम में, मतलब उसका ड्यूरेशन क्या है, कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक हम इसे कर सकते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि टेम्परेचर क्या रहेगा। अर्ली में क्या टेम्परेचर चाहिए, लेट में क्या टेम्परेचर चाहिए, या फिर मिड में क्या टेम्परेचर चाहिए। अगर हम अर्ली में जा रहे हैं तो टेम्परेचर 22-23 डिग्री से लेकर 30-35 डिग्री तक रहता है। अगर मिड सेगमेंट में जाएंगे जिसका टेम्परेचर और 3-4 डिग्री कम हो जाता है, थोड़ा ठंडी आना शुरू हो जाता है उस टाइम तक। और अगर लेट सेगमेंट में जाएंगे जो कि 18-20 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 28 डिग्री टेम्परेचर के बीच में होता है। तो हमें 3 पॉइंट पता चल गया। सबसे पहला है कौन से टाइम में होता है, दूसरा है कौन कौन से रीजन में बहुत अच्छा हो रहा है, तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर क्या चाहिए। अभी इस 3 चीज़ को लेके हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना वेराइटी सिलेक्शन करना पड़ेगा। अपने रीजन के अनुसार अपने कौन से टेम्परेचर में क्या वेराइटी होता है, वेराइटी सिलेक्शन करना पड़ेगा, टाइमिंग सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके ऊपर थोड़ा सा पीओपी, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हम जो बोलते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए उसके बारे में भी पता करते हैं। अब हम आते हैं कुछ सिलेक्टेड हाइब्रिड्स के ऊपर। हाइब्रिड चूज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये प्रोसेस में, क्योंकि मैं कितना भी पीओपी स्ट्रॉन्ग कर लूँ, कितना भी सीजन परफेक्ट पकड़ लूँ, कितना भी टेम्परेचर अच्छा हो जाएगा, अगर मेरे पास ठीक हाइब्रिड नहीं है तो मैं लॉस करना कन्फर्म है। तो एज ए फार्मर मुझे हाइब्रिड बहुत अच्छा चूज़ करना पड़ेगा। मैं कुछ गिनी चुनी कुछ पॉपुलर हाइब्रिड्स का नाम लेता हूँ, कुछ उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, और आपके एरिया में जो प्रचलित हाइब्रिड है उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिंजेंटा का CFL 1522, जो कि ऑल ओवर रीजन में बहुत फेमस है, बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद आएंगे हम सेमनिस के तरफ, जिसका 4051 यानी कि 4051, ये वेराइटी भी बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छा मार्केट में कर रहा है। और पिछले साल मैंने एक वेराइटी देखा था VNR का सवानी 2001, इसका नाम भी ऐसे सावन को लेके है, सवानी 2001, जिसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था, कॉर्ड फॉर्मेशन भी बहुत बढ़िया हुआ था, एंड उसका जो वाइटनेस है कॉर्ड का वो बहुत बढ़िया था। तो आप ये 3-4 कुछ वेराइटी ऐड कर सकते हैं। आप ये लॉकी वेराइटी के तरफ भी जा सकते हैं, और आपके रीजन में या फिर आपके ज़िले में, आपके एरिया में जो प्रचलित वेराइटी है उसके और भी आप जा सकते हैं। अगर कुछ और वेराइटीज़ आपको पता है, कुछ नया वेराइटीज़ पता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एक किसान के तौर पर मैंने सही वेराइटी भी चूज़ कर लिया, सही टाइमिंग भी चूज़ कर लिया, और मैंने अपना खेती शुरू कर दी। बट क्रॉप मैनेजमेंट भी उस तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह की वेराइटी चूज़ करना। क्रॉप मैनेजमेंट में 2-3 पार्ट्स आते हैं, जैसे बारिश से बचना, पेस्ट डिजीज़ से बचना, या फिर न्यूट्रिशन से बचना। अगर पेस्ट डिजीज़ की बात करेंगे, DBM हो गया, या फिर आपको कैटरपिलर का अटैक हो सकता है, या फिर आप डाउनी मिल्ड्यू का शिकार हो सकते हैं। तो कंटिन्यूसली मुझे स्काउटिंग करना पड़ेगा। एज ए फार्मर आपको भी स्काउटिंग करना पड़ेगा आपके खेत के ऊपर। ये 3-4 चीज़ से आपकी फसल को दूर रखना पड़ेगा। अगर ये आ जाता है तो अल्टीमेटली मार्केटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा और आपको ही नुकसान होगा। और आते हैं क्रॉप मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे बारिश धीरे धीरे बढ़ता है, खेत में पानी जमना शुरू होता है, और कॉलीफ्लावर एक सेंसिटिव क्रॉप है, जो कि पानी अगर खेत में जमता है उससे अफेक्ट होगा और सड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अपना जो बेड है उसको ऊपर करना पड़ेगा, बेड ज़्यादा रेस करना पड़ेगा, और जो अपने खेत में ड्रेनेज सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कि जितना भी बारिश हो जाए लेकिन पानी नहीं रहे। और थर्ड में आते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में। आपको टाइम टू टाइम बोरोन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये तरह तरह के न्यूट्रिशन अपने फसल को देना पड़ेगा, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो अल्टीमेटली आप लाभवान होंगे और आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे। सही टाइमिंग चूज़ करके, सही वैरायटी चूज़ करके, उसके साथ साथ पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल करके, और उसके बाद न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट करके बहुत अच्छी तरह से आप 1 एकड़ में 14 से 16 मेट्रिक टन तक की यील्डिंग ले सकते हैं। और ये एक रेनी सीजन कॉलीफ्लावर है, सब ट्रॉपिकल कॉलीफ्लावर है, जिसका मार्केट में भी डिमांड बहुत अच्छा रहता है, और आप 2-3 पैसे ज़्यादा पाते हैं। तो ये सारे जो मैनेजमेंट से उसको थोड़ा सा अच्छा करेंगे, अच्छा वेराइटी चूज़ करेंगे, तो आप ज़्यादा लाभवान हो सकेंगे, मार्केट में 2 पैसा
ज़्यादा मार्केट से उठा सकेंगे और अच्छे लाइफ की ओर जा सकेंगे। मैं हूँ कृति कौशिक जना, फिर से मिलते हैं और एक प्रैक्टिकल फार्मिंग टिप्स और फार्मिंग वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।